ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी। तो मैंने कहा ताड़न का अर्थ रक्षण करना नहीं होता है, पीटना ही होता है। ये मैं साबित कर देता हूं। मैंने उसको कहा देखो, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यानी गवार पीटने लायक है। चलो मानते हैं गवार अनपढ़ है इसलिए उसको रक्षा करनी चाहिए, पशु की रक्षा करनी चाहिए, शूद्र की रक्षा करनी चाहिए, स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। चलो ये बात तो समझ में आती है, मगर ढोल की रक्षा करनी चाहिए साला समझ में नहीं आता। तो रुको जरा, सबर करो, अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। ना चैप्टर पता, ना लैंग्वेज पता, ना रेफरेंस पता, ना लैंग्वेज पता, और आके भाषण देने लगते रेफरेंस की बात करो। मैं इस ढोलक की सुरक्षा बहुत जरूरी है। अगर इसकी सुरक्षा आप नहीं करेंगे तो न तो ये साउंड अच्छा करेगी और न ही आपको बजाने में दिल लगेगा। तो सीधी बात है कि हमको इसकी केयर करने की जरूरत है, इनको संभालने की जरूरत है। और चूंकि मैं प्रोफेशनल हूं इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। किसी भी व्यक्ति को, जो लोग शौकिया हैं या ऐसे टाइम पास बजाते हैं या यूं एंजॉय के लिए बजाते हैं, लेकिन ढोलक तो ढोलक है, उसको केयर तो करना पड़ेगा। और सस्ती है या महंगी है ये कोई मायने नहीं रखता, इसकी सुरक्षा बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो इसकी सुरक्षा के लिए सबसे पहला काम है जो सबके घरों में होता है, एक ब्लैंकेट, जिसको हम लोग कंबल भी बोलते हैं। ये कंबल होता है और ये ढोलक की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे पूरा इसको ढक देना है। देखिए पूरी तरह से ये ढोलक ढक दिया मैंने। अब क्या होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसके जो है हवा है, कोई भी नमी है, आपने कहीं विंडो के पास रख दिया, कहीं भी ऐसी जगह रख दिया तो ढोलक में हवा लगती है। इससे लकड़ी में हवा लगती है, लकड़ी भी धीरे धीरे फूलती है। जैसे आप देखते हो कि घर में हमारे बाथरूम के दरवाजे होते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी पड़ रहा है, हवा लग रही तो फूल जाते हैं और वो दरवाजा जल्दी खराब हो जाता है। तो वजह हवा और पानी। तो वैसे ही ये भी लकड़ी है, तो इस पे भी उसका असर होगा। फूल जाएगी तो या तो बेंड हो जाएगी, टेढ़ा हो जाएगा उसका मुंह, ऐसा गोला है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो गोला अगर टेढ़ा हो जाएगा तो फट जाएगा, क्योंकि एक तरफ चमड़ा ज्यादा खींचेगा। ढोलक फटने का एक कारण यह भी होता है कि आप उसका केयर नहीं करते हैं। आपने इस कंबल को ढक दिया, ठीक है, कंबल ढकने के बाद आप इसको बैग में रख दीजिए। ढोलक के बैग भी मार्केट में मिलते हैं, मैं आपको बैग भी दिखाता हूं। ये देखिए न्यू ढोलकों के बैग आ गए, प्रोफेशनल बैग, ढोल का बैग। ये बैग के अंदर जो है आप इस पूरे ढोलक को विथ कंबल के साथ आप इसको डाल दीजिए और ढक्कन आप बहुत आराम से ढक्कन बंद कर दीजिए। चारों तरफ से हुक लगे, आप ढक्कन बंद कर दीजिए। आपका ढोलक पूरी तरह सेफ रहेगा, ढोलक खराब नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि ढोलक की सुरक्षा बहुत जरूरी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ढोलक बजाते हुए ढोलक या तबला या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए डैमेज होने का खतरा कम रहता है, बट एज इट इज़ अगर रखा हुआ है तब डैमेज होने का खतरा ज़्यादा रहता है इंस्ट्रूमेंट का। एक केस, क्योंकि हम जितना मर्जी महंगा इंस्ट्रूमेंट लें और अगर वो कुछ टाइम बाद डैमेज हो जाए तो उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको सेफ रखने के लिए, मतलब कि उसका बैग या कुछ, तो बैग कि ढोलक को आप हमेशा किसी भी कॉटन के बड़े चद्दर से ढक के कवर अप करके रखिए। चाहे वो पेच वाली ढोलक हो, चाहे वो आपकी मतलब डोरी वाली ढोलक हो। अब आजकल तो ढोलक के कवर भी आने लग गए हैं। ढोलक को कभी भी इस तरह खुला मत रखिए, हमेशा उसको कवर करके और अच्छी तरीके से, अगर उसका बैग है तो बैग में रखिए, बैग नहीं है तो उसको चद्दर में बहुत ही अच्छी तरीके से कवर अप करके रखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है दोस्तों, तो इसे आप जरूर। यही नहीं, अभी और सुनिए। जैसे ही हमारे वातावरण में नमी आई या मॉइस्चर आया तो सबसे पहले ये ऑब्ज़र्व करता है, सबसे पहले ये इसको खींचता है और तबले हमारे ढीले हो जाते हैं, चमड़ा नरम हो जाता है और पानी पी के उनमें एक नमी आ जाती है और नमी आने से उतरने लग जाता है। पहली बात तो स्वर नहीं आता,
दूसरी बात शाही भी गीली होने लग जाती है। यदि शाही गीली हो रही है आपकी तो ये समझ लीजिए कि फिर तो आपका तबला ख़त्म ही होने वाला है। वातावरण की नमी के कारण गजरे के अंदर से उसकी स्किन टूट जाती है, तो वो एक साइड से पूरा नीचे बैठ जाता है और हमारा जो स्किन होती, जो पुड़ी होती है, वो ख़राब हो जाती है। फिर हमें नहीं डलवानी होती। हमेशा ही बारिश के समय में तो सबसे ज़्यादा तबले ख़राब होते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें इसे कवर करना है। हमें बिल्कुल भी बाहर के वातावरण का असर इस पे ना आए, ऐसा करने के लिए हमें कुछ तरकीब करता है। हम 4 घंटे यदि बैठ के बजाते हैं तो उतना असर नहीं होगा। 2 घंटे हम रियाज़ करते हैं तो उतना असर नहीं होगा जितना कि वो खुला रहता है 24 घंटे, तो असर आएगा। तो ज़रूर ध्यान दें आप कि बैग को बिल्कुल हमेशा कवर्ड रखें कि इसमें उसकी एयर पास ना हो, मतलब पूरी चेन लगी हो प्रॉपरली। वो रखना है इस बात का कि बैग आपका सुरक्षित हो, बाहर से अंदर हवा ना आए या अंदर से बाहर हवा ना जाए। इसके बाद हमें मोस्टली हमेशा गद्दियों से कवर करके रखना चाहिए। बहुत अच्छा फॉर्म है, इसको आप हमेशा ऐसा ढक के रखें। हिंदी में खड़ी बोली में सामान्य वर्ड है, अरे कुछ नहीं करता है, आने जाने वाले लोगों को ताड़ता रहता है, मतलब पीटता है। हिंदी का फेमस गाना है, नंग धड़ंग बनंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, मतलब ताड़ के मतलब मारता है क्या, मतलब भाषा नहीं पता। अवधी भाषा में ताड़ने का अर्थ है गौर से देखना। धड़ंग बनंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है, बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है, बोलिए ताड़ने का अर्थ क्या है। अब कॉन्टेक्स्ट आ गया, अब कॉन्टेक्स्ट आ गया। सेकंड थिंग, जो इनको शूद्र शब्द पे आपत्ति है ना, शूद्र वाज नाइदर ए बैड वर्ड नॉट इट इज इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी है हु वर शूद्रास, उसके चैप्टर नंबर 1 में सुनिए, चैप्टर नंबर 1 में पैराग्राफ 3 में देखिए, वो साफ साफ कहते हैं देयर इज नो कनेक्शन ऑफ प्रेजेंट डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्रास। ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। यानी ना शूद्र से कनेक्शन है, ना ताड़ने से कनेक्शन है, ना लैंग्वेज पता है, ना रेफरेंस पता है, ना चैप्टर पता है, मगर उसके बाद भाषण देश में जातिवाद फिर नहीं, लेकिन एक मिनट सर, अब